हेलो एवरीवन। तो आगे हम आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर, और आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी जुड़ी हुई है उन लोगों से जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। उनका हमेशा से यही मानना होता है कि भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास होती है और ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। पर उनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसके बाद वो इन सब चीज़ों पर बिलीव करने लग जाते हैं। आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, पर एक रात उसके साथ में एक ऐसी घटनाएं हो गई जिसके बाद उसे इन सब चीज़ों पर बिलीव होने लग गया। तो क्या है आज की हमारी ये कहानी, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आई होप मेरी जो कहानियाँ हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी मुकेश नाम के एक लड़के की है जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। उसका ये मानना था कि भूत प्रेत वगैरह ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब लोगों का फैलाया हुआ अंधविश्वास है। पर उसके साथ में एक दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद उसे इन सब चीज़ों पर बिलीव हो गया। मुकेश एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब करता था। उसकी जो ऑफिस का टाइम था वह दिन को 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का था। एक दिन मुकेश रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो 2 बजे के आसपास उसके सारे स्टाफ मिलकर लंच करते हैं। जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है तभी उसमें से एक ऑफिस का जो स्टाफ होता है, उसका कुलीग होता है, उसका दोस्त भी होता है, वह एक भूत की कहानी उन सब लोगों को सुनाता है। तभी मुकेश वो कहानी सुनते सुनते बीच में ये आर्ग्यूमेंट करता है और ये बोलता है कि ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो फालतू की बातें इन लोगों से कर मत, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब लोगों के द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। तभी उसके सारे दोस्त उसको मिलकर ये समझाने लगते हैं कि देख, ऐसा नहीं है कि ये सब घटनाएं सबके साथ में होती है, पर हाँ कभी कभी ये सब चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती है। पर मुकेश इस चीज़ को इग्नोर करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है और यही बोलते बोलते जाता है कि ये सब चीज़ें होती नहीं और मैं तो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, ना तो मैं किसी चीज़ से डरता हूँ ना मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। उसी दिन तकरीबन रात को 11 बजे के आसपास मुकेश की शिफ्ट ओवर होती है और वो अपनी कंपनी से घर जाने के लिए निकलता है। रोज की तरह वो अपनी बाइक पर बैठकर जब ऑफिस से निकल रहा होता है तो तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर आ जाने के बाद उसकी बाइक अपने आप बंद हो जाती है। वो काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी किक वगैरह मारता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो सोचता है कि तकरीबन उस टाइम रात के 11 सवा 11 बज चुके थे, तो वो सोचता है कि क्यों ना मेरी बाइक को यहीं खड़ी कर दूँ और पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ूँ। वो अपनी बाइक को वहीं स्टैंड पर लगाकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आते आते उसे थोड़ी थकान महसूस होती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाऊँ। वहाँ पर एक बस स्टॉप का जो स्टैंड बना हुआ होता है, तो वो सोचता है कि मैं इसी स्टॉप पे बैठ जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकल पड़ूँगा। जब वो उस बस स्टॉप पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा होता है तभी उसके पास एक साधु आके बैठता है, जिसने बिल्कुल जो साधु होता है वो बिल्कुल अघोरी होता है और उसने हाथ में एक कंकाल लिया हुआ होता है। उसके हाथ में कमंडल होता है, कंकाल होता है, और वो उसके पास में आके बैठ जाता है। जब वो साधु उसके पास में आके बैठता है तो मुकेश उसे सकभरी निगाहों से देखता है और उसको देखने के बाद वो थोड़ी देर तो उसे कुछ बोलता नहीं है और अचानक उस साधु से ये सवाल करता है कि बाबा, क्या भूत प्रेत वगैरह ये सब चीज़ें इस दुनिया में होती है? ये सब सुनकर साधु कुछ टाइम के लिए बोलता नहीं है। ये सब जो बात थी, ये बात मुकेश के दिमाग में दिन के टाइम से चल रही थी। जब लंच के टाइम उसके दोस्त इस सब चीज़ों के बारे में बोल रहे थे तभी मुकेश ऊपर से तो ये बताता है कि मैं सब इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, पर उसके मन के अंदर ये सब जानने की क्यूरियोसिटी उसके मन में जाग रही थी कि क्या वास्तव में ये सब चीज़ें होती है नहीं। इसी को लेकर वह उस बाबा से, उस अघोरी से ये क्वेश्चन करता है कि बाबा, क्या वास्तव में भूत प्रेत वगैरह ये सब होते हैं? आज मेरे ऑफिस के अंदर मेरा एक फ्रेंड इसके बारे में चर्चा कर रहा था, इसी के बारे में कहानी सुना रहा था, तो क्या वास्तव में ये सब चीज़ें होती है? तब अघोरी थोड़ी देर तक के लिए कुछ बोलता नहीं है और अचानक उसको बोलता है कि तू इन सब चीज़ों पर बिलीव करता है? तो हंसते हुए मुकेश बोलता है कि नहीं बाबा, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ, ये सब अंधविश्वास है जो कि लोगों ने फैलाया हुआ है, मैंने तो आज तक कोई भूत नहीं देखा। अघोरी समझ जाता है कि ये नास्तिक है और वह इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, तो अघोरी उससे कुछ बोलता नहीं है। पर फिर भी मुकेश उससे वापस एक क्वेश्चन करता है कि आप मुझे भूत दिखा सकते हैं क्या? आपको जितने पैसे चाहिए वो मैं आपको दूंगा, आप मुझे भूत दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में ये सब चीज़ें होती है। जब मुकेश बार बार उस अघोरी से ये क्वेश्चन करने लग गया था
कि बाबा क्या आप मुझे दिखाएंगे, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा थे वह इस चीज़ को लेकर मान जाते हैं और उसे बोलते हैं ठीक है, अगर तू यही जानना चाहता है, यही देखना चाहता है कि भूत प्रेत वगैरह इस सब चीज़ दुनिया में होते हैं या नहीं, तो तू मेरे साथ चल। मैं तुझे आज ये साबित करके बताऊंगा कि ये सब चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और तुझे आज मैं लाइव भूत दिखाता हूँ, तू मेरे साथ चल। ये सब के मुकेश के भी मन में वह सब बातें आती है कि चलो हो सकता है आज मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाए, और वह उस बाबा के साथ निकल पड़ता है। वो बाबा उसे एक शमशान घाट के अंदर लेके जा रहा होता है। वो जो रास्ता होता है वो शमशान घाट की तरफ जा रहा होता है, तो मुकेश भी उस बाबा के पीछे पीछे चल पड़ता है। जब वो बिल्कुल शमशान घाट के पास पहुंचने लग जाते हैं तो अचानक से मुकेश को थोड़ा डर लगने लग जाता है। उसे उस जगह पे जो एनवायरनमेंट था, जो टेम्परेचर था, वो थोड़ा ठंडा महसूस होने लग जाता है। उसे लगता है कि अभी तो उस टाइम गर्मी का महीना चल रहा था, पर उसे उस टाइम थोड़ी सर्दी लग रही थी, उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। तो वो उस बाबा से पूछता है कि बाबा, जब हम वहाँ पर बस स्टैंड पर बैठे हुए थे तब वहाँ पर हमें गर्मी लग रही थी, पर जब हम शमशान की तरफ जा रहे हैं तो मुझे ठंड लग रही है, इसका क्या कारण है? तो बाबा उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और उसे शमशान के अंदर लेके चले जाते हैं। तो मुकेश देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी, एक चिता जल रही है जो कि ऑलमोस्ट जल चुकी है और सिर्फ उसमें कुछ अंगारे बचे हैं और थोड़ी सी आग उसके अंदर जल रही है। बाबा उसे उस चिता के पास लेके जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तू यहाँ पर बैठ जा। जब मुकेश वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उसके आसपास एक सर्कल बना देते हैं और वो बाबा भी उसके पास बैठ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं तो इस सर्कल के बाहर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तू कुछ भी हो जाए, तुझे कोई भी आवाज़ आए या तुझे कुछ भी ऐसा लगे, पर फिर भी तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब देखकर मुकेश भी वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। अब मुकेश को थोड़ा डर लगने लग गया था। उसे लग रहा था कि मैं जिज्ञासा या फिर मुझे जो जानने की इच्छा थी उस सब के चक्कर में मैं या कहाँ फंस गया हूँ, या बाबा मुझे कहाँ पर लेके आ गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। वो अघोरी अपने झोले से पताशे निकालता है और उसके सामने 4 पताशे रख देता है और वो बोलता है कि तू अपनी आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर बाद मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद 4 आत्माएं आएगी और इन पताशों को खाएगी। ये सब देखकर मुकेश को थोड़ी हंसी आती है और मुकेश बोलते हैं क्या फालतू की बात कर रहे हो बाबा, ये सब होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप तो चलो, मुझे कोई भूत वूत नहीं देखना। पर बाबा बोलते हैं कि जब तू आ ही गया है तो अब मैं तुझे ये सब चीज़ें दिखा के ही रहूँगा। बाबा मुकेश को बोलते हैं कि तू अपनी आंखें बंद कर ले और मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद 4-5 आत्माएं यहाँ पर आएगी और इन पताशों को खाएगी। मुकेश अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाबा अपने मंत्र वो पढ़ने वाले थे वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन 30 से 40 सेकंड बाद मुकेश को किसी के रोने, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है कि वो जो पताशे हैं वहाँ पर 4 आत्माएं बैठी हुई है और वो उन पताशों को खा रही है और उसमें से एक आत्मा उसी के पड़ोस में रहने वाले एक अंकल की है जिसकी 4-5 दिन पहले मौत हो गई थी। ये सब देखकर मुकेश वहाँ से डर जाता है और बाबा का हाथ छुड़वा के वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो उस सर्कल से बाहर निकलता है वो बाबा वहाँ से गायब हो जाता है। अब मुकेश की हालत बिल्कुल ख़राब थी, उसे यह नहीं पता पड़ रहा था कि मैं जाऊँ किधर। वह बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागता है और भागते उस शमशान से थोड़ा दूर आ चुका था और अब उसे लग चुका था कि आज मेरे साथ बहुत बेकार चीज़ हुई है और मेरी यही गलती थी कि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था और अब मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। वो बाबा को वहाँ पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है पर बाबा उसे वहाँ कहीं मिलता नहीं है और वह चुपचाप अपने घर पर आकर सो जाता है। जब वो अपने घर पे आता है तब तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और वह अपने घर पे आकर जब अपने बेडरूम के अंदर जाता है और जैसे ही बेड पर लेटने की कोशिश करता है उसकी आंख लग जाती है। पर जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वह अपने घर के बेड के ऊपर नहीं सोया हुआ है बल्कि उसी शमशान के अंदर सोया हुआ है जहाँ पर रात को वो आया था। तो मुकेश की आंख खुलती है तो वो अपने आप को शमशान के अंदर पाता है और वह वहाँ से वापस अपने घर पे आ जाता है। बस उसी दिन से मुकेश की तबीयत खराब होने लग जाती है। तकरीबन 1 महीने तक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसे उसके घर वाले देवी देवताओं के पास लेके जाते हैं, उसके जो फैमिली पंडित थे उनसे कंसल्ट करते हैं, उनके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये बात उसके साथ में हुई थी। और इसके बाद तकरीबन 1 महीने उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो वापस सही हो जाता है और अपने काम पर जाने लग जाता है। पर उस दिन मुकेश के साथ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे उसे इन सब चीज़ों पर बिलीव होने लग गया। कुछ लोग, कुछ इंसान इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि ये सब चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। पर ये सब जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं उन लोगों के साथ में ही होती है जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते।
आई होप मेरी जो कहानी है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।